अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला इबासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। इसराइल ने फ़लस्तीन और गज़ा पर जो जुल्म कर रहा था, उसके बाद गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इतने अरसे से उन पर जुल्म करना और 57 इस्लामिक मुल्क जो हैं वो सिर्फ तमाशाई बन के खामोश देखते रहे। और अब ईरान की बारी आ गई है। इसराइल ने ईरान पर अटैक किया और अब वहाँ पर कह रहे हैं तब भी सारे इस्लामिक ममालिक खामोश हैं। और ये बात आपको बताती चलूँ कि जब सारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन सब ने इसराइल को एक्सेप्ट कर दिया था, लेकिन जो ईरान है वो हमेशा इसराइल के खिलाफ ही रहा है। और फ़लस्तीन के लिए भी वो उसने आवाज़ उठाई थी, लेकिन 57 मुल्क जो दूसरे हैं 56, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई थी। क्या अभी जो इसराइल और ईरान की जो जंग है वो यहाँ पर ईरान अकेला ही लड़ेगा? इसके लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है कि आपके साथ मैं थोड़ी-सी हिस्ट्री शेयर करती हूँ कि क्या फ़लस्तीन को क्यों लिया जा रहा है। ये सिर्फ़ इसराइल ही नहीं है, इसराइल के पीछे जो है वो अमेरिका तो सबसे पहले, ये तो सबको पता है। इसके पीछे बाकी कंट्रीज़ का क्या रोल है और ये क्यों फ़लस्तीन को ही लेना चाह रहे हैं। इसके पीछे ऐसी रीज़न क्या है कि फ़लस्तीन के पीछे इतनी दहाइयों से ये इसराइल जो है वो इतनी जंगें कर रहा है और इसे बाकायदा जो सपोर्ट कर रहा है वो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। और उसमें हम जो मुस्लिम अवाम हैं तो वो क्या कर सकती है और किस तरह बायकॉट से एक जंग लड़ी जा सकती है। ये एक पूरा एक टॉपिक है बायकॉट का। उसके बाद ये सारी हिस्ट्री के बाद बायकॉट का भी एक टॉपिक है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि बायकॉट से कुछ नहीं होता, तो उनके साथ मैंने पूरा एक हिस्ट्री को पढ़ के आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बायकॉट क्या चीज़ होती है और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कोई आज की बात नहीं है। फ़लस्तीन पर पिछले 3000 साल से इस पर कब्ज़ा करने के लिए जंग हो रही है। कुछ साल पीछे चले जाएँ, हिस्ट्री को अगर स्टडी करें तो 3300 साल पहले अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि बनी इसराइल को यहूदियों जो बनी इसराइल यहूदी हैं, इनको मिस्र के बादशाह जो फ़िरौन था उसकी ग़ुलामी से निकाल कर आज़ाद कर दो। तो बहुत सी मुश्किलात के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से इन बनी इसराइल को आज़ादी दिलवाई थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन बनी इसराइल को लेके फ़लस्तीन आए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इस आसमानी किताब तौरात नाज़िल हुई। इसमें लिखा है कि साफ-साफ कि फ़लस्तीन अल्लाह ने सिर्फ़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए रखा है। और यही एक जो है इन्होंने एक वाइफ को लेकर इन्होंने बस जंग स्टार्ट की हुई है। वहाँ से लेकर अभी तक ये इसी उस पॉइंट पर हैं कि ये फ़लस्तीन हमारा है, क्योंकि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और यहाँ से ही हम अल्लाह तक पहुँचेंगे। और ये सब कुछ इनका एक अक़ीदा है, जिसके लिए ये फ़लस्तीन को अपना बनाने के लिए हर तरह की जंगें अभी तक लड़ते आ रहे हैं। तो बनी इसराइल का ये कहना है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं हम, फ़लस्तीन हमारा है, इसलिए इनका ये मानना है। और ये भी बताती चलूँ आपको कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कौम में से बनी इसराइल हैं, तभी इनका ये मानना है कि हमारा है फ़लस्तीन। लेकिन ये इस बात को भूल गए हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, इसलिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को फ़ादर ऑफ़ मतलब अरबों का फ़ादर कहा जाता है। तो अरबों का भी ये फ़लस्तीन है। और बहुत सी जंगों के बाद ये फ़लस्तीन जो है अरबों के पास, मुसलमानों के पास आया था, लेकिन ये बनी इसराइल जो इसराइल है वो इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहे। 40 साल इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक डेज़र्ट में रहे और फिर उन्होंने फ़लस्तीन पर हमला करके इसे फ़तह किया और कुछ अरसे बाद फिर दोबारा फ़लस्तीन इनसे ले लिया गया और फिर 300 साल इसराइल इसको वापस नहीं ले सके। और 300 साल बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा फ़तह किया। फ़लस्तीन का एक छोटा सा कैपिटल है जेरूसलम को फ़तह किया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मस्जिद बनाई अल्लाह की इबादत के लिए यहाँ पर। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद 400 साल तक हुकूमत की फ़लस्तीन पर। उसके बाद इराक़ के बादशाह बख्त नसर एक ताकतवर एम्पायर उसने बना ली थी 1300 BC में। और उसने एक एम्पायर को अपनी एम्पायर को ताकतवर बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए फ़लस्तीन पर दोबारा से अटैक किया और यूँ यहूदियों को तबाह कर दिया। और इस
मस्जिद को भी तबाह कर दिया जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, और जो ज़िंदा यहूदी रह गए थे उनको गुलाम बना लिया था, और 70 साल तक यहूदी ग़ुलामी करते रहे। 70 साल बाद इराक़ पर ईरान के बादशाह ज़ुल्क़ुरनैन, जिन्हें साइरस द ग्रेट भी कहा जाता है, उन्होंने हमला किया और फ़तह कर लिया, और यहूदियों को आज़ाद करके दोबारा फ़लस्तीन भेजा गया, और उन्हें फ़ंड भी दिए गए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमीर करदा मस्जिद जो है उसे दोबारा तमीर किया जाए। और ऐसे यहूदियों ने 400 साल तक फ़लस्तीन पर हुकूमत की, और फिर एक ग्रेट रोमन एम्पायर ने इन पर हमला किया, और 600 साल तक इस रोमन एम्पायर ने वहाँ पर हुकूमत की। फिर रोमन एम्पायर ने अरब में फैलते हुए इस्लाम पर हमला करने की कोशिश की, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी, और कुछ अरसे बाद मुसलमानों ने रोमन एम्पायर को भी फ़तह कर लिया, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह बन गए। और फिर मुसलमानों ने फ़लस्तीन का मुहासरा करने का इरादा किया, तो फिर जो जेरूसलम के गवर्नर थे उन्होंने 6 महीने के बाद एक पैगाम भेजा कि मैं खुद ये फ़लस्तीन आपके हवाले करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद आएँगे, तो तब मैं खुद उनको ये दे दूँगा। ये तो यहाँ पर मैं पूरा वाक़या तो आपसे शेयर नहीं कर सकती, जस्ट मेन पॉइंट आपको बता देती हूँ कि फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद उस बादशाह के पास गए, तो उन्होंने कहा कि, लेकिन वहाँ पर एक शख्स था, वो जानता था, वो पहले मिल चुका था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। उन्होंने कहा, उस शख्स ने कहा कि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं है, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद की यही शक्ल हम शक्ल थे, उनकी उम्र जो उनका कद था वो भी उनके बराबर था, इसलिए। लेकिन फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उस बादशाह के पास आए मिलने के लिए, और जब वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर सब देख के हैरान रह गए कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ग़ुलाम ऊँट पर सवार है, और बादशाह पैदल सादा लिबास में है। तो देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ का जो बादशाह था वो तो एक गोल्ड पहन के एक तख्त पर बैठा हुआ था। उसने ये देख के सब हैरान रह गए, और ऐसे फ़लस्तीन पहली दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद के पास आया, जो कि ये बात यहूदियों के हज़म ना हुई, क्योंकि यहूदी तो शुरू से ये जो इसराइल है, शुरू से ये मानता था कि फ़लस्तीन हमारा है। और यूँ 350 साल तक यहूदी, मुसलमान और हर मज़हब के लोग क्रिश्चियन बैतुल मुक़द्दस में अमन के साथ रहने लगे। लेकिन 350 साल बाद क्रिश्चियन ने यूरोप के सारी फ़ौज जमा करके फ़लस्तीन पर दोबारा से हमला किया और फ़तह कर लिया, क्योंकि उस टाइम पर मुसलमानों के दरमियान आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, और इसका फ़ायदा क्रिश्चियन ने उठाया, और क्रिश्चियन हुकूमत ने उठाया, और यूरोप की मदद से उन्होंने फ़लस्तीन पर हमला करके उसे फ़तह कर दिया, और मुसलमानों और यहूदियों पर बहुत जुल्म किया, और इनके बच्चों को ज़िंदा, औरतों को ज़िंदा जलाया, और बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा को भी महल बना दिया था इन्होंने। ऐसे 90 साल तक 90 साल तक इनकी हुकूमत रही। इसके बाद मुसलमानों के बादशाह सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्रिश्चियन से फ़तह कर लिया, और उन्होंने अटैक किया सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, और यूँ क्रिश्चियन से दोबारा से फ़लस्तीन को फ़तह किया। तो जो क्रिश्चियन थी उन्होंने कहा कि अभी तो ये हम पर बहुत ज़्यादा जुल्म करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने फ़लस्तीन को फ़तह किया था उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया था मुसलमानों पर, यहूदियों पर, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसा नहीं किया, सबको माफ़ कर दिया। तो ऐसे ये हुकूमत 800 साल तक रही, और वर्ल्ड वार 1 के बाद अरबों ने ब्रिटिश के साथ मिलकर उस्मानिया खिलाफत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। फ़लस्तीन भी ले लिया गया मुसलमानों से। फिर ब्रिटिश और यहूदियों की आपस में डील हुई, और ब्रिटिश को ये इलाके मिले तो यहाँ यहूदी स्टेट बनाई जाएगी। ये डील हुई थी कि यहूदी जो हैं वो ब्रिटिश के साथ मिलें, और अगर ब्रिटिश को ये स्टेट मिल जाएगी, ये वाले इलाके मिल जाएंगे, तो वो फिर वहाँ पर यहूदियों की एक स्टेट बनाएंगे, क्योंकि यहूदियों का ये मानना था कि उनकी अपनी एक रियासत होनी चाहिए, इलाका एक वतन होना चाहिए, क्योंकि यहूदी जो है हर फील्ड में आगे निकल चुके थे, और यहूदी यूरोप की रिच और पावरफुल कम्युनिटी बन गई थी। 1800 साल से यहूदियों का अपना कोई मुल्क नहीं था, और फ़लस्तीन को वो अपना मुल्क बनाने के लिए चूज़ कर चुके थे। उनका ये कहना था कि हमने अपना मुल्क जो बनाना है फ़लस्तीन में ही बनाना है। क्यों उन्होंने कहा, ये भी एक इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि वो ये इस चीज़ को मानते हैं कि वहाँ से ही हम अल्लाह तक पहुँचेंगे। ये बहुत बड़ा वाक़या है। तो वर्ल्ड वार
वर्ल्ड वार वन के बाद यहूदी फ़लस्तीन आने लगे और मुसलमानों से जगह ख़रीदने लगे, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे और फ़लस्तीन के मुसलमानों से वो जगह ख़रीदने लगे और वहाँ पर रहने लगे। और वर्ल्ड वार टू में ब्रिटिश और इसराइल की सेपरेट स्टेट के लिए सपोर्ट किया इसराइल को ब्रिटिश ने। और क्योंकि वर्ल्ड वार टू में यहूदियों के पैसा और उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए ब्रिटिश ने उसको अलग रियासत के लिए उसे सपोर्ट किया, तो इस तरह उसकी हमायत भी उसने जीत ली। वर्ल्ड वार टू के बाद यूरोप में हिटलर के जुल्म के बाद फ़लस्तीन आने लगे यहूदी और फ़लस्तीन के मुसलमानों ने इनको जगह दी। जब हिटलर ने इन्हें जुल्म किया और निकाल दिया अपने वतन से, तो फिर ये वापस आए फ़लस्तीन के मुसलमानों ने इन्हें अपनी जगह दी और फिर वक्त के साथ साथ वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े होने लग गई। और इस लड़ाई झगड़ों को देख कर UN प्लान 1948 के तहत फ़लस्तीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा फ़लस्तीन था, दूसरा इसराइल था, तीसरा जेरूसलम था, जो कि फ़लस्तीन को 40% और इसराइल को 60% दिया गया। और जेरूसलम जो था वो UN की हुकूमत होगी वहाँ पर। और कुछ अरसे के बाद जो रशिया और US की सपोर्ट से इसराइल ने फ़लस्तीन के जो जेरूसलम का कुछ हिस्सा फ़तह कर लिया और फ़लस्तीन से 7,000 अरबों को निकाल दिया। और इसमें से 2 इलाके जो हैं गज़ा और वेस्ट बैंक जो है जॉर्डन, ये इसको फ़तह ना कर सका इसराइल, जिस पर अभी तक जंगें कर रहा है। लेकिन सब इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं अभी भी खामोश हैं। यूँ ही 1967 की जंग में 6 दिनों में जो जंग हुई थी जॉर्डन, सीरिया और गज़ा को शिकस्त दी इसराइल ने, क्योंकि इसराइल अकेला नहीं है, स्टार्ट से अकेला नहीं है, इसे अमेरिका की, यूरोप की बाकी कंट्रीज़ की सपोर्ट है। लेकिन हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ सिर्फ एक फ़िरकाबंदी में बटे हुए हैं, यूनाइट नहीं है। इसराइल पर अरब ममालिक ने हमला किया और 2 दफ़ा ही अरब ममालिक को शिकस्त हुई और वो हार गए, तो अवाम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ हो गई। और यूँ एक तहरीक चली द मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से, जो इजिप्ट के एक स्कूल टीचर ने बनाई और उन्होंने एक तहरीक चलाई जिसका नाम द मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से चली। और आज भी सभी मुस्लिम कंट्रीज़ को एक अवाम को एक तहरीक चलाने की एक ज़रूरत है। अगर आज अवाम ना जागी तो फिर कभी भी नहीं जाग सकेगी। तो इस तहरीक से ये हुआ कि अवाम का कहना था कि ये हुक्मरान हार चुके हैं, लेकिन अवाम नहीं हारी। और हमास जो है, जो इसराइल के ख़िलाफ़ हमेशा खड़ा हुआ हमास, वो भी इसी ग्रुप से मोटिवेट होकर एक ग्रुप बना। तो लेकिन आज तक गज़ा और फ़लस्तीन को इसराइल से आज़ाद नहीं कर सके, क्योंकि हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो फ़िरकाबंदी में बटे हुए हैं, शिया सुन्नी इस तरह की, और सभी इस्लामिक ममालिक जो हैं अमेरिका की इताअत करते हैं, उसके अंडर हैं, उसी को ही मानते हैं। वरना अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन होता है, हम सब की दुआ है फ़लस्तीन के लिए, ईरान के लिए, और मुस्लिम ममालिक को भी चाहिए, अवाम को चाहिए सब एक हो जाएँ। हर मुस्लिम मुल्क को अपनी बारी का इंतज़ार है कि वो बैठे हुए हैं कि कब हमारी बारी आएगी, इससे पहले कि आप अपने अपने मुल्क्स में निकलें, अवाम निकले और एक प्रोटेस्ट करें। मत प्रोटेस्ट नहीं, एक तहरीक चलाएं। प्रोटेस्ट तो बहुत सी हुई हैं, लेकिन तहरीक चलाएं, जैसे कि बहुत 1967 की जंग के बाद हुई थी। और यहाँ पर मैं बात करूँगी मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में कि इसराइली प्रोडक्ट्स को बाइकॉट का क्या फ़ायदा होता है, ये जंग कैसे जीती जा सकती है। पब्लिक ये कहती है, यूथ ये कहती है कि हमें हमारे हुक्मरान इजाज़त दे तो हम गज़ा में जाके जंग करेंगे। तो आप यहाँ पर अपने अपने कंट्रीज़ में रह कर भी जंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी जंग है कि इसराइली प्रोडक्ट्स और अमेरिका की प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें। अब यहाँ पे बॉयकॉट क्या है, इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बता दूँ कि इंग्लैंड का एक ज़ालिम बिजनेसमैन था, चार्ल्स बॉयकॉट था, जिसका नाम था। वो अपने वर्कर्स पर बहुत जुल्म करता था, उनसे टैक्स लेता था। जब सब वर्कर्स एक साथ जमा हुए और उसके ख़िलाफ़, उसके जुल्म के ख़िलाफ़ उन्होंने एक कैंपेन चलाई, और आखिरकार वो बिजनेसमैन इतना तंग हो गया कि वो वहाँ से भाग गया। जो वर्कर्स थे उन्होंने सब ने मिलकर एक ज़ुबान होकर उनसे, कोई भी काम हम इसका नहीं करेंगे और ना ही इसके या कोई प्रोडक्ट्स लेंगे, इसका कोई ना कोई, हम इसकी कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे। तो उसे इतना लॉस हुआ कि वो वहाँ से भाग गया। यही हाल है आखिरी कि हम लोग सब मिलके, लेकिन कोई भी बॉयकॉट नहीं करता। जो अमीर लोग हैं वो आज भी वैसे के वैसे, क्योंकि उनके ऊपर नहीं आया हुआ इसलिए, लेकिन सब ये भूल जाते हैं कि हम मुस्लिम हैं। उम्मत मुस्लिमा को एक होना पड़ेगा। और 2001 में भी BDS के नाम से एक कैंपेन चलाई गई थी, वो आप खुद स्टडी करें, असर पड़ता है इसराइल को। तो यहाँ पे मैं एक बात करूँगी, 46,000 इसराइली प्रोडक्ट्स हैं जो बिज़नेस क्लोज हो गए हैं सिर्फ गज़ा पर जंग की वजह से, क्योंकि वो जितने भी इस्लामिक कंट्री
कंट्री नहीं, गैर मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया है। और यहाँ इस बायकॉट से उन्हें 300 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। और यहाँ पर गज़ा में अगर बात की जाए तो गज़ा में जो मुसलमानों को शहीद किया है, उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए तो 5 मिलियन एक मुसलमान के शहीद होने का नुकसान इसराइल को उठाना पड़ा है। लेकिन फिर भी इसराइल कंट्रोल नहीं हो रहा, अभी ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन ये अंदर की जो सबसे मेन पावर कंट्री जो है अमेरिका, वो इसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये शैतान बन के, हर गुंडा बन के सारे इससे डरे हुए हैं। बट हमारा अकीदा तो ये, हमारे लिए अल्लाह ताला काफ़ी हैं, हम किसी से नहीं डरते। ये हमारे हुक्मरान हैं जो ग़ुलामी कर रही हैं। तो अमेरिका इसराइली प्रोडक्ट्स का 57 ममालिक में अगर इसकी फ़रोख्त हो रही है, अगर यहाँ पे इसे बॉयकॉट किया जाए तो इन्हें बिना जंग लड़े भी हम इनसे जीत सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो इसराइली प्रोडक्ट हैं, अमेरिका के प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो डॉलर्स देते हैं इसराइल को। बाकायदा इसराइल की जो फ़ौज है वो गज़ा के मुसलमानों पर अटैक कर रही है, वो सारे डॉलर्स जो होते हैं वो इन्हीं कंपनीज़ के होते हैं। बहुत दुःख की बात है कि ये डॉलर्स हमारे मुस्लिम्स ही देते हैं, प्रोडक्ट से ख़रीद कर इन्हें बेचे जाते हैं। और यहाँ पे मैं इसराइली प्रोडक्ट्स की भी एक वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर अभी भी इस वीडियो को देख के ये प्रोडक्ट आप लोग लें तो कल रोज़े क़यामत अपने अल्लाह पाक को कौन सा चेहरा बताएंगे, ये आप खुद बेहतर सोच लें, एक ज़रा 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके। और यहाँ पे बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि फ़ेसबुक को बंद कर दें, यूट्यूब को बंद कर दें और आईफ़ोन चलाना बंद कर दें। ये चीज़, और उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि आप ब्रिटिश और इंडिया के गांधी की जो बायकॉट तारीख़ एक चली थी उसकी स्टडी करें, और आइंस्टाइन और हिटलर का जो बायकॉट हुआ था, हिटलर का, उसकी तारीख़ जो है वो आप स्टडी करें तो आपको पता चल जाएगा कि बायकॉट किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते। अगर आपने का ये कहना है तो फिर आपको बायकॉट के मतलब ही नहीं पता। हम सब फ़िरकाबंदी को ख़त्म करें, आज भी हमारे पास टाइम है। हम फ़िरकाबंदी को ख़त्म करके, अवाम हुक्मरानों की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ तो अवाम की बात कर रही हूँ कि एक हो जाएं। जब तक हम एक नहीं होंगे उस टाइम तक हमें दुश्मन जो है कतरा कतरा कर करके, जुदा जुदा कर करके हमें ख़त्म कर देगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।